अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग बीएस केमिस्ट्री का ये टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये चैप्टर का नेम है। इसमें हम लोग आज सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है जी डेफिनेशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। डिफ़ाइन क्या है इसको हम लोग डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है ना ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी कि इनमें क्या होता है, हमारे पास ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये इनमें एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो है वो कौन से हमारे पास जो है वो मतलब कि कौन से कंपाउंड्स आते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, कौन से इनके हम लोग इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं या फिर इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, हमने किन को स्टडी करना है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमने स्टडी करना है जी, चलिए इसको हम नंबर 2 हेडिंग दे लेते हैं, एल्डिहाइड्स को भी स्टडी करना है और इसके साथ साथ हमने कीटोन्स को भी स्टडी करना है। अब हमारे पास एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। और कीटोन्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड्स हमारे पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आते हैं या उनकी एक टाइप कह लें आप लोग, या फिर उसके बाद ये उनकी कैटेगरी में आते हैं। एल्डिहाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप एज ए फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ इनमें जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड से जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो और दूसरी जो है ना साइड से हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये अटैच हो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ। आर क्या है हमारे पास, आर जो है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जी। ठीक हो गया, यानी कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ, एल्डिहाइड्स का पूरा फंक्शन ग्रुप ये है। एल्डिहाइड्स का ये कार्बोनाइल ग्रुप तो ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड हो, ये जो हमने ऊपर देखा, लेकिन जो हाइड्रोजन जब साथ अटैच हो जाएगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। जब आर जो ग्रुप है इसकी जगह हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, अगर आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन अटैच हो तो हम लोग इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। और उसके बाद अगर आर ग्रुप की जगह CH3 अटैच हो जाए तो उसको हम लोग एसिटाल्डिहाइड कह देंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है हमारे पास कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एज ए फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, उसके साथ साथ इसमें जो दो साइड चेन्स हैं इनमें अल्काइल ग्रुप से अटैच होंगे। अल्काइल ग्रुप आर भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं। उसके अलावा R- का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हमारे पास था इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हम लोग इसमें देखते हैं हमारे पास कि इनका ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ की फॉर्म में रेंज हो जाए, यानी कि ये अगर लॉन्ग चेन्स बना लें तो इनके रिज़ल्ट में इसका कोई जनरल फार्मूला भी होना चाहिए। तो इनका फार्मूला ये है हमारे पास, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है ना ये हमारे पास प्रेजेंट है। एन जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकते हैं, कार्बन एटम्स भी हम लोग कह सकते हैं। कार्बन एटम अगर 1 होगा तो C1 यानी कि CH2O आ जाएगा। इस तरह से जो है ना इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसे हम लोग रेज कर देते हैं, ये देख लें बिल्कुल। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था इसका। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप हमने ये बनाया था ना सिंपल सा, अगर देखें ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक हो गया। अगर देखा जाए तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। जो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होते हैं यानी कि इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर होता है ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इनका हमने देखना है इसका स्ट्रक्चर, कार्बोनाइल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इनके दरमियान। और ये जो डबल बॉन्ड है हम लोग इसको देखते हैं जी,
कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या प्रेजेंट है जी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हमें पता है कि इनमें से एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, यानी कि डबल बॉन्ड किन दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, एक पाई और दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद जो कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, इनमें होता है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है ये है कार्बोनाइल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप, यानी जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं। बल्कि जो होता है ये कार्बोनाइल जो ग्रुप है, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, इसमें हमारे पास पाई जाती है जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन भी और ऑक्सीजन भी दोनों sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं जी। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन sp2 पाई जाती है। उसके साथ साथ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये डबल बॉन्ड किन दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, ये डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड पे कंसिस्ट होता है और दूसरा पाई बॉन्ड पे कंसिस्ट होता है, हमने पहले देख लिया। उसके बाद ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है ये किन किन चीज़ों के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको जो है वो क्लियर करते हैं। इसमें ये है कि जो हमारे पास कार्बन, ये जो साइड चेन्स है ये अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, आर और आर डैश हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि दोनों ये अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स टोटल कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 है और पाई बॉन्ड 1 है। सिग्मा बॉन्ड एक ये है जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान प्रेजेंट है, दूसरा वो है जो कार्बन और एक अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान, एक अल्काइल ग्रुप के दरमियान प्रेजेंट है, और तीसरा जो है वो सिग्मा बॉन्ड वो है जो कार्बन और एक और जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप था उसके दरमियान प्रेजेंट है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड कौन से हैं, ये तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं जी, यानी कि जो हमने वहाँ से चीज़ें देखी हैं वो यहाँ पर क्लियर करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं जी, 3 है, और तीनों के तीनों कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं या sp2 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये तीनों के तीनों sp2 हैं, और तीनों में क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन के कौन किस किस के साथ उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं। एक जो बॉन्ड बनाया उन्होंने कार्बन, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसने एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, और जो 2 सिग्मा बॉन्ड है वो बनाए हुए अल्काइल ग्रुप्स के साथ। हमने यहाँ पर यही देखा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ और 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के बने हुए हैं अल्काइल ग्रुप्स के साथ। इसके बाद बात रह जाती है पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड एक ही बचता है, और ये पाई बॉन्ड किन किन के दरमियान होता है, ये पाई बॉन्ड जो है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, इन दोनों के दरमियान होता है पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये sp2 अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन मुकम्मल हो गई होगी, तो उससे तो हमारे पास वो बन जाएगा ये, मतलब कि उस इससे तो ये उनका जो है ना वो ऑर्बिटल्स मुकम्मल हो जाएंगे जब अगर हाइब्रिडाइज्ड हो गया। फिर तो जो है ना वो हमारे पास sp2 ये तो फिर तो वो भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता, वो पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यानी कि एक जो हमारे पास पाई बॉन्ड बचता है sp2 वाला, वो अनहाइब्रिडाइज बन जाता है जी, या हो जाता है बाद में, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रहता है जी कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बन और हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है पूरा, ये इनमें एक और चीज़ भी है जो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेके आती है। वो कौन सी चीज़ है, वो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन के जैसे हमारे पास वो एटम्स हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन दोनों के दरमियान अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जिसके रिज़ल्ट में यूँ होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इक्वली शेयर्ड होता है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो नॉर्मली यूँ होता है। जैसे कि ये हम लोगों ने सेंटर में बना दिया, एक ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, दूसरा ये था, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में दोनों ने इक्वली शेयर किया। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है उसके रिज़ल्ट में यूँ होता है
कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा मूव किया होता है या ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर भी वही बात हमने लिखी है कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन यानी कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस है, यानी कि यही इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो रहा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और उसके बाद इसको हम लोग डिटेल से आगे स्टडी करेंगे, लेकिन ये हमारा सिंपल इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। इसमें हमने उसकी जो है ना वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन भी देखा है और उसमें साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्यों होता है। ये फिर सुन ले दोबारा कि क्यों होता है। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और उसके रिजल्ट में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ होता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये सारा कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ही रही है और ये सारा कुछ इंडक्टिव इफेक्ट ही है। अब ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम लोग सारी डिटेल स्टडी करते जाएंगे अच्छी तरह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।